नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सीबीआई की ओर से विकसित भारत पोल पोर्टल का किया शुभारंभ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, ये हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय जांच को एक नए युग में ले जाने वाली शुरुआत है। इंटरपोल के साथ अब बेहतर सामंजस्य होगा। अमित शाह ने जानकारी दी कि भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल हैं। सभी मॉड्यूल प्रवर्तन जांच एजेंसियों को सहायता देंगे। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में अब तक कुल 1,55,24,858 मतदाता हैं। इनमें 83,49,645 पुरुष और 71,73,952 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,261 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। भाजपा नेता रमेश विधूड़ी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को इंतजार है कि उन्हें इस आपदा से जल्दी मुक्ति मिले। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ जैसे काम करता वैसे ही कराएगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। करोलबाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने कहा कि हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस आपदा सरकार को हटाने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम दिल्ली के लिए अपना विजन लोगों के सामने रख रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, आप और कांग्रेस चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन मर्यादाओं का ख्याल रखें, क्योंकि कभी न कभी हमें एक दूसरे के साथ आना है। तिब्बत में आज सुबह आए 6.8 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप में 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 62 लोग इस प्राकृतिक आपदा के चलते गंभीर रूप से घायल हैं। नेपाल में सुबह जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। भारत में दिल्ली, नोएडा, बंगाल, सिक्किम, बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं तिब्बत में भी भूकंप का असर दिखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति धर्मस्थल में मेगा क्यू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और 2024 और 25 ज्ञानदीप कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भारतीय सेना ने असम के दीमा हसाओ जिले के एक दूरदराज के औद्योगिक शहर उमरगांसू में फंसे खनिकों को बचाने के लिए एक विशेष राहत कार्य बल को तैनात किया। 6 जनवरी को शुरू किए गए इस अभियान में गोताखोरों, इंजीनियरों और प्रशिक्षित बचाव कर्मियों की एक उच्च कुशल टीम शामिल है। देश में एचएमपीवी के ताजा हालातों, उपायों और प्रबंधन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समीक्षा बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि 2001 से विश्व स्तर पर मौजूद एचएमपीवी से जनता के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने राज्यों को आईएलआई और एसएआरआई निगरानी को मजबूत करने और समीक्षा करने की सलाह दी। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भारत और दुनिया भर से साधु संतों के साथ साथ हजारों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अरैल घाट पर एनडीआरएफ की टीमों ने मॉक ड्रिल की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। एनडीआरएफ के डीआईजी एमके शर्मा ने कहा कि महाकुंभ के लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं।
महाकुंभ की वेबसाइट, महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट kumbh.gov.in पर 183 देशों के 33 लाख से अधिक लोगों ने जानकारी हासिल की है। ये वेबसाइट जानकारी के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में उभरी है। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ के रूप में प्रस्तुत कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर के कुटरू में हुए आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। विष्णुदेव साय ने कहा, नक्सलियों ने बौखलाहट में ये कायराना हरकत की है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पहाड़ी इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी शीतलहर के सितम ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई हिस्सों में जहां बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं श्रीनगर में भारी हिमपात से पर्यटकों के चेहरे खिले नजर आए। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। वहीं हिमाचल प्रदेश में HPPWD डिवीजन डोडरा केवर द्वारा शिमला में लारोट चांशल डोडरा केवर रोड पर बचाव अभियान के तहत फंसे 7 वाहनों में से 35 यात्रियों को सफलतापूर्वक बचाया गया। जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ने के साथ कई इलाकों का तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है और सड़क पर वाहनों की आवाजाही बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, बेघर लोगों की दिक्कतों में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में उन्हें सरकारी शेल्टर होम से बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण तापमान में गिरावट के चलते दिल्ली एनसीआर सहित यूपी, पंजाब, हरियाणा में घने कोहरे की संभावना है। मौसम विभाग ने 10 से 12 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी राज्यों में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिसके प्रभाव से भारी बर्फबारी के साथ बारिश होने के आसार हैं। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से कई क्षेत्रों में दृश्यता शून्य रही। इससे हवाई सेवा और रेलवे दोनों प्रभावित हुए। उत्तरी क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ऊटी में पाला पड़ने और शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली। लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बिहार में शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाने से पटना समेत कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी होने से ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। झारखंड और चंडीगढ़ के स्कूलों में भी 8वीं तक कक्षा के लिए छुट्टी कर दी गई है। बढ़ती ठंड के चलते राज्य सरकारों ने ये फैसला लिया। आज हरे निशान के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 286 अंकों की बढ़त के साथ 78,251 और निफ्टी 110 अंक चढ़कर 23,725 पर कर रहा है कारोबार। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने हितधारकों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ 8वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की। बैठक के दौरान केंद्रीय बजट 2025 और 26 की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान ट्रेड यूनियनों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की गई। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने BIS से उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए चांदी और चांदी से बनी कलाकृतियों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करने पर विचार करने को कहा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि हॉलमार्किंग लागू करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है और सरकार हितधारकों के साथ विचार विमर्श और BIS की ओर से व्यवहार्यता आंकलन पूरा होने के बाद निर्णय लेगी। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नवंबर 2024 में अपने भंडार में सामूहिक रूप से 53 टन सोना जोड़ा। इसी के साथ ही RBI का स्वर्ण भंडार बढ़कर 876 टन पहुंचा। विश्व स्वर्ण परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार RBI सोना खरीदने के मामले में 2024 में पोलैंड के केंद्रीय बैंक NBP के बाद दूसरे स्थान पर है।
भारत के सेवा क्षेत्र में 2024 के आखिरी महीने में दिखी मजबूती। पीएमआई सर्वे के अनुसार HSBC इंडिया सर्विसेज बिजनेस इक्विटी इंडेक्स नवंबर के 58.4 से बढ़कर दिसंबर में 59.3 पर हुआ। पीएमआई सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर में मांग बढ़ने से सेवा क्षेत्र में वृद्धि को मदद मिलेगी। इस दौरान व्यापार प्रवाह व उत्पादन को बढ़ावा मिला। इस साल प्रति व्यक्ति 1245 ग्राम रोजाना दूध उपलब्धता में राज्यवार सूची में पंजाब पहले स्थान पर रहा। हालांकि 2022 और 23 की तुलना में इसमें 3% की गिरावट आई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जारी वर्षांत समीक्षा के अनुसार राजस्थान 1171 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता के साथ दूसरे स्थान पर रहा। गौतम अडानी के समूह ने पेट्रोकेमिकल बिजनेस के लिए थाईलैंड की इनोरमा रिसोर्सेज लिमिटेड के साथ किया गठजोड़। इस गठजोड़ की शुरुआत में गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की लागत से पीवीसी प्लांट बनाने की योजना है। ये भारत का सबसे बड़ा पीवीसी प्लांट होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। वित्तीय अधिसूचना इकाई और इरडा ने धन शोधन मामलों की जांच के लिए खुफिया जानकारी एवं सूचना साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि धन शोधन रोधक अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतर प्रयासों के तहत इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दूरसंचार परिचालक भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने वाईफाई अवसंरचना कंपनी फायरफ्लाई नेटवर्क्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी 9 करोड़ रुपए में आइसबर्स नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेची। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT का दरवाजा खटखटाया है। इसमें CCI के हालिया आदेश को चुनौती दी गई है। CCI के इस आदेश में व्हाट्सएप की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ने मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है ताकि रुपए ऑन द गो को इंटीग्रेट किया जा सके। ये ट्रांजिट के लिए एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सोल्यूशन होगा। अमेरिकी निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि 2025 में भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन दुनिया के उभरते हुए बाजारों में सबसे अच्छा रहेगा और दिसंबर के अंत तक सेंसेक्स 18% बढ़ सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि व्यापार घाटा और महंगाई कम होने के कारण भारत में व्यापक स्थिरता बनी हुई है। इस कारण अगले 4 से 5 वर्षों में आय वृद्धि दर 18 से 20% बनी रहेगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हालांकि वे तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती। ट्रूडो ने यह फैसला पार्टी के अंदर बढ़ते तनाव के बाद लिया है। वहीं हाल के कई सर्वे में लिबरल पार्टी को अगले चुनाव में बड़ी हार का सामना करने की संभावना जताई गई है। ट्रूडो ने अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि देश की संसद 24 मार्च तक स्थगित रहेगी। ट्रूडो के इस फैसले के बाद विपक्ष की सरकार गिराने की योजना पर फिलहाल विराम लग गया है।
अमेरिकी कांग्रेस ने देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत को प्रमाणित कर 20 जनवरी को उनके पदभार ग्रहण करने का रास्ता साफ किया। कांग्रेस के संक्षिप्त समारोह में देश के 50 राज्यों और कोलंबिया जिले के चुनावी नतीजों को प्रमाणित किया गया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण समारोह से पहले न्यूयॉर्क की अदालत से झटका लगा। न्यायाधीश ने हाशमनी मामले में सजा सुनाने में देरी करने के अनुरोध को खारिज किया। डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने तर्क दिया था कि उनकी चुनावी जीत से ये मामला खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन न्यायाधीश ने इस बात पर सहमति नहीं जताई। अमेरिका के मध्य अटलांटिक राज्यों में आया नए साल का पहला बड़ा शीतकालीन तूफान, जिसके कारण वॉशिंगटन डीसी में संघीय कार्यालय और सार्वजनिक स्कूल हुए बंद। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 5 इंच बर्फ गिरी, जबकि मैरीलैंड और वर्जीनिया के कुछ आसपास के इलाकों में 8 इंच तक बर्फ गिरी थी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से की मुलाकात। इस मुलाकात को लेकर व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों देशों को पहले से ज्यादा विश्वसनीय और लचीला आधार बनाने के लिए अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने पवित्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को साक्षी मानकर पद एवं गोपनीयता की ली शपथ। आयरलैंड के साथ 3 वनडे सीरीज में भारतीय महिला टीम की अगुवाई स्मृति मंधाना करेंगी। नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को सीरीज में आराम दिया गया है। भारतीय महिला टीम और आयरलैंड के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मैच शुक्रवार को, दूसरा 12 जनवरी को और तीसरा मैच 15 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। मुंबई थाने के 6 वर्षीय रियांश खामकर ने समुद्र में 15 किलोमीटर की दूरी पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। रियांश ने विजयदुर्ग में मालपे जेट्टी से वाघोटन जेट्टी तक की 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरी की। उनकी इस उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता। 16 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने मिस्र की मलिका एल कराक्सी को 3-2 से हराया। इसके साथ ही अनाहत ने तीसरा ब्रिटिश जूनियर ओपन खिताब अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय मलेशिया ओपन में भारत का अभियान शुरू करेंगे। पुरुष सिंगल में लक्ष्य का सामना चीनी ताइपे यू जेन ची से, जबकि प्रणय कनाडा के ब्रान यांग से भिड़ेंगे। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता शॉटपुट खिलाड़ी बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष होंगे। वे आदिल सुमरीवाला की जगह लेंगे। विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना जाएगा। हॉकी इंडिया लीग में सूरमा हॉकी क्लब ने शूटआउट में दिल्ली एसजी पाइपर्स को 3-1 से हराया। सूरमा हॉकी क्लब और दिल्ली एसजी पाइपर्स के बीच सोमवार देर रात खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ होने के बाद शूटआउट में सूरमा हॉकी क्लब ने अपने नाम किया। भारत के एन श्रीराम बालाजी और मेक्सिको के मिगेल आसेल ने एडिलेड इंटरनेशनल के प्री क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। भारत के सुमित नागल को एएसपी क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट की पुरुष एकल स्पर्धा में नागल को अमेरिका के एलेक्स मिशेलसेन ने हराया। यूनाइटेड कप का तीसरा संस्करण जीतने वाली अमेरिकी टीम ने सिडनी हार्बर ब्रिज के सामने एक फोटोशूट के दौरान जीत का जश्न मनाया।
18 देशों के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में लिया हिस्सा, जिसके फाइनल में यूएसए ने पोलैंड को 2-0 से हराकर 3 साल में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राजा साहब 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। ये एक हॉरर फिल्म है। विदा मुयार्ची के पोस्टपोन होने के बाद साउथ सुपरस्टार अजित की दूसरी फिल्म गुड बैड अगली की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। फिल्म 10 अप्रैल को होगी रिलीज। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट अपनी ओटीटी रिलीज के लिए है तैयार। फिल्म 10 जनवरी को ZEE5 पर होगी रिलीज। वेब सीरीज ब्लैक वारंट 10 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। सीरीज की कहानी दिल्ली के तिहाड़ जेल के जेलर सुनील गुप्ता की जिंदगी से प्रेरित है। लोकप्रिय शो MTV रोडीज 11 जनवरी 2025 से MTV पर होगा शुरू। ये शो जियो सिनेमा पर भी होगा स्ट्रीम। गीतकार अनंत श्रीराम ने साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि फिल्म में कर्ण के किरदार को अर्जुन के चरित्र से श्रेष्ठ दिखाया गया है। फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के 32वें दिन 1.56 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का अब तक का कुल कमाई 12,1207 करोड़ से आगे। सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान करने वाले हैं अपना डेब्यू। इब्राहिम धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म सरजमीन से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत करेंगे। वहीं महीप कपूर की बेटी शनाया कपूर भी अपने डेब्यू के लिए है तैयार। शनाया वेब सीरीज स्टारडम से निर्देशन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। ये नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। निर्देशक राजकुमार ने अपनी नई पैन इंडिया फिल्म के लिए टी सीरीज के भूषण कुमार के साथ मिलाया हाथ, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। मुंबई में आयोजित हुआ फिल्म आजाद का ट्रेलर लॉन्च। इस इवेंट में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट रही मौजूद। फिल्म आजाद का ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अजय देवगन ने कहा कि वे इस फिल्म के जरिए 2 नए स्टार्स राशा थंडानी और अमन देवगन को लॉन्च कर रहे हैं। जुनैद खान और खुशी कपूर की फिल्म लव यापा अपने ट्रेलर लॉन्च के लिए तैयार। आमिर खान 10 जनवरी 2025 को करेंगे ट्रेलर लॉन्च। तापसी पन्नू ने अपनी नई फिल्म गांधारी का किया ऐलान। फिल्म नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। बिग बॉस 18 के घर से बाहर हुई कशिश कपूर। कशिश कपूर बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में पहुंची थी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।